साथियों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, यूपी बोर्ड की कक्षा 11 अंग्रेजी विषय में 30% तक कम किया गया है पाठ्यक्रम। जैसे कि आपको पता होगा, इस बार कोरोना महामारी के कारण यूपी बोर्ड के विद्यालयों में नियमित कक्षाएं अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाई हैं। तो इसीलिए यूपी बोर्ड ने हर विषय कक्षा 9 से लेकर 12 तक के हर विषय का लगभग 30% सिलेबस कम किया गया है। तो इसी के क्रम में यहाँ हम आपको अंग्रेजी विषय में 30% कम हुए पाठ्यक्रम के बारे में आपको बताएंगे। कौन कौन से कौन कौन से आपकी पोएम जो हैं वो कम हुई हैं इस बार, केवल इस बार के लिए। और जानेंगे हम कि हमारा नया पाठ्यक्रम अब अंग्रेजी का क्या है। और आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको इस चैनल से जुड़ी हुई सारी जानकारी, नए नए वीडियो आपको हर समय प्राप्त होते रहें। विषय अंग्रेजी, कक्षा 11। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21, ये आप ध्यान रखेंगे, केवल 20-21 के लिए है, में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत लगभग 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। जैसे कि अभी तक विद्यालय नहीं खुल पाए, हमारे बच्चे नहीं आ पाए विद्यालयों में पढ़ने के लिए इस कोरोना महामारी के कारण, तो इसीलिए बोर्ड ने लगभग 30% कोर्स अंग्रेजी का भी कमाया है। जिसमें प्रोज में देखिए, लेसन नंबर 6 है द ब्रोनिंग वर्जन, लेसन नंबर 7 द एडवेंचर और लेसन नंबर 8 सिल्क रोड। ये 3 लेसन इंग्लिश प्रोज से ये कम किए गए हैं, इस पर हटाए गए हैं। पोइट्री से पोएम नंबर 5 आपकी हटाई गई है, जिसका नाम है फादर टू सन। और सप्लीमेंट्री से द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड नंबर 6, लेसन नंबर 6 और लेसन नंबर 7 बर्थ और नंबर 8 द टेल ऑफ मेलन सिटी। ये 3 लेसन जो हैं ये इंग्लिश सप्लीमेंट्री से हटाए गए हैं। तो कुल मिला के इंग्लिश प्रोज से 3 लेसन और पोर्ट्री से 1 पोएम और सप्लीमेंट्री से ये 3 लेसन जो हैं वो इस बार के लिए कक्षा 11 के पाठ्यक्रम से हटाए गए हैं। अब पाठ्यक्रम में आखिर आपका आना क्या क्या है, हम वो भी यहाँ देखेंगे। क्या क्या आएगा इस बार कक्षा 11 के जो हाफ ईयरली के या अगले वर्ष जो ईयरली के एग्ज़ाम होंगे कक्षा 11 के इंग्लिश के हमारे शिष्यों के, विद्यार्थियों के। तो इसमें सेक्शन ए में रीडिंग, जैसे कि हम आपको पहले वीडियो माध्यम से बता चुके हैं कि इस बार से कक्षा 9 और 11 का जो सिलेबस है, यूपी बोर्ड ने जो अंग्रेजी का सिलेबस है वो परिवर्तन पूरा कर दिया है। पहले जो था वो पुराना सिलेबस चलता था। इस बार से कक्षा 9 और 11 में जो अंग्रेजी का सिलेबस है वो NCERT वाला ही लागू किया गया है। तो चूंकि सिलेबस पूरा बदला जा चुका है कक्षा 9 और 11 का अंग्रेजी का, तो उसी बदले सिलेबस में से कुछ अंश कमा दिए गए थे। तो सेक्शन ए रीडिंग जो है ये 12 नंबर का होगा। इसमें 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 3 शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन एंड 2 वोकेबलरी क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 में एक बड़ा सा एक पैसेज दिया गया होगा। उस पैसेज के नीचे आपको 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन उस पैसेज से संबंधित ही, और उस पैसेज से संबंधित ही आपसे 2 वोकेबलरी वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब चाहे वो उस पैसेज में कोई शब्द दिया गया उसका कोई सिनोनिम पूछा जाए या एंटोनिम पूछा जाए या जो भी कुछ हो सकता है, वो वोकेबलरी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कुल मिला के जो पैसेज होगा वो 12 नंबर का होगा। इस पैसेज से 12 नंबर के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे। अब सेक्शन बी राइटिंग, राइटिंग में आपसे 2 नंबर पर देखेंगे रिपोर्ट राइटिंग, नोट मेकिंग एंड समरी। इसमें आपसे रिपोर्ट राइटिंग पूछी जाएगी, नोट मेकिंग, समरी ये 5 नंबर की होगी। और ऐसे या आर्टिकल आपसे कोई लिखवाया जाएगा, ये 10 नंबर का होगा। और लेटर टू द एडिटर या लेटर टू बिजनेस लेटर या कंप्लेंट लेटर, ये लेटर जो है ये भी आपसे 5 नंबर के लिखवाए जाएंगे। ये सेक्शन भी राइटिंग से होगा। इसके बाद सेक्शन सी ग्रामर, सेक्शन सी ग्रामर से 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑन नरेशन। ये 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, शॉर्ट वाले क्वेश्चन। ये नरेशन से होंगे, नरेशन बोले तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस से होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन से होंगे या सिंटैक्स से होंगे, और ईडीएम एंड फ्रेजेस से होंगे, फ्रेजल वर्ब से होंगे, सिनोनिम से होंगे, एंटोनिम से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स। इन जो टॉपिक हैं ये इंग्लिश ग्रामर के आपके, इनसे संबंधित आपसे 28 नंबर के 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
ये 2 × 10, ये 2 नंबर का प्रत्येक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, तो कुल मिला के 20 नंबर के आपसे ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके अलावा इसी सेक्शन सी से ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से अंग्रेजी आपका एक ट्रांसलेशन आएगा जो कि 8 अंकों का पूछा जाएगा, 8 नंबर का होगा। अब आता है सेक्शन डी लिटरेचर। सेक्शन डी लिटरेचर में ये लिटरेचर आपका 40 नंबर का होगा। इस लिटरेचर में आपकी एक नई किताब यहाँ लगी है, हॉर्नबिल, ये टेक्स्ट बुक है, इससे 25 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें प्रोज से 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 7 नंबर का होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्रोज से एक। और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये प्रोज से पूछे जाएंगे, ये 8 नंबर के होंगे, 4 और 4 8। अब पोल्ट्री से 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ए गिवन पोल्ट्री एक्सेक्ट। पोल्ट्री की आपकी किसी पोएम का एक कुछ लाइन आपकी दी जाएंगी, एक स्टेंजा दिया जाएगा, उस स्टेंजा के नीचे आपसे 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए होंगे, उस स्टेंजा को पढ़ के आपको तीनों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर देना है, ये आपका 6 नंबर का होगा। और इसी के साथ साथ पोल्ट्री से पॉइंट नंबर 10 आप देखेंगे सेंटर आइडिया, एक सेंटर आइडिया पूछा जाएगा जो कि 4 नंबर का होगा। अब स्नैपशॉट, ये दूसरी बुक है जो इस बार से नई लगी है सिलेबस में इंग्लिश के, ये सप्लीमेंट्री रीडर है, इससे 15 नंबर का आपका आएगा। इसमें आप 11 नंबर पॉइंट पर देखेंगे 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इससे आपका आएगा 7 नंबर का। और 12 नंबर पॉइंट पे आप देखेंगे 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपके 4 4 8 नंबर के आएंगे। अब यहाँ देखिए आपका उन्होंने पूरा सिलेबस दे रखा है, जो भी सिलेबस आपका इस बार से जो अब बचा है चेंज हुआ उसका बारे में यहाँ इन्होंने अब दे रखा है। देखो इसमें आपकी हॉर्नबिल ये बुक लगी है, इस बार से टेक्स्ट बुक है, ये आपकी प्रोज पोट्री और प्रोज और पोट्री की बुक है। इसमें अब जो बचा हुआ सिलेबस है वो यहाँ इस प्रकार से दे रखा है, जो आपका सिलेबस घटने के बाद जो बचा है, तो प्रोज में आपके 5 लेसन बचे हैं, पोट्री में आपके 4 बचे हैं, और स्नैपशॉट अगली आपकी जो बुक है सप्लीमेंट्री रीडर की, इसमें अब 5 लेसन बचे हैं। और जो लेसन जो कम किए गए थे मैं आपको उनके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ देखो नीचे इन्होंने नोट भी दे रखा है, कुछ नोट में लिखा हुआ है ग्रामर हेतु कोई भी पुस्तक संस्तुत नहीं की गई है। विषय छात्र विषयाध्यापक के परामर्श से पुस्तक का चयन कर सकते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच से संबंधित प्रश्न पोल्ट्री के अंतर्गत पूछे जाएंगे। मतलब यहाँ ये फिगर्स ऑफ स्पीच से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं आपके पेपर में। फिगर्स ऑफ स्पीच आपके जो हैं वो यहाँ पर प्रेस्क्राइब्ड फिगर्स ऑफ स्पीच आर सिमली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन, एपोस्ट्रोफी एंड ओनोमोटोपोइया, ये आपके फिगर्स ऑफ स्पीच है। इनसे संबंधित क्वेश्चन भी आपसे इस बार से पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी आशा है कि आपको जानकारी ये सही मेरे द्वारा मिली होगी, और आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको इस चैनल से जुड़ी हुई सारी जानकारी प्राप्त होती रहे। इसी के साथ धन्यवाद।